हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम अरुण कुमार और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपको आज कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, टिप्स फॉर क्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी जॉब्स। ओके, आपको आईटी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आपको जॉब ऑफर क्रैक करना है, इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, तो कैसे आप क्रैक करें? ओके, तो उस टिप्स के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं। जो इस वीडियो का इंटेंडेड ऑडियंस है, ओके, वो हमारे कॉलेज जूनियर्स, मेरे कॉलेज जूनियर्स, जो बच्चे जो जूनियर्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड करियर बनाना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो के इंटेंडेड इंटेंडेड ऑडियंस है। इसके अलावा जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल एक्सपीरियंस है, 10 साल एक्सपीरियंस है, ओके, वो भी इंटेंडेड ऑडियंस है। और जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, ओके, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 17 इयर्स, वो भी इस वीडियो के इंटेंडेड ऑडियंस है। तो ये वीडियो सबकी नीड्स को कैटर करेगा, ओके, कि कैसे जो है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब्स को क्रैक करना है और आपको क्या-क्या करना है ताकि आपका करियर जो है एक अच्छे तरीके से ग्रो करे। करियर में आपका ग्रोथ ग्राफ अच्छा हो, ओके? सिर्फ जॉब लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जॉब लेने के बाद, ओके, आप उस जॉब में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो इन सब एस्पेक्ट्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये सारी चीजें, जो सारे टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये सारे टिप्स आपके सामने रख रहा हूँ, ओके। हो सकता है कि आप किसी पॉइंट से डिसएग्री हो, ओके, दैट्स फाइन। आप अगर डिसएग्री हैं तो जरूर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं इस पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ, ओके। आई विल बी मोर देन हैप्पी, आप अपना पॉइंट भी दें, ओके। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ओके। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी फील्ड में जॉब ऑफर्स क्रैक करने हैं, ओके, तो आप वो जॉब ऑफर कैसे क्रैक करोगे, ओके। तो एक नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को लेकर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ओके। सपोज दैट मैं कोई आई I मीन mean, मैं एक एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या फिर मैं स्विच करना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मिड एक्सपीरियंस लेवल पे हूँ या फिर मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, मैं स्विच करना चाहता हूँ, ओके। तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा? वो क्वेश्चन आएगा कि किस प्रोफाइल में, किस चीज़ में, किस टेक्नोलॉजी में मैं स्विच करूँ? किस किस या फिर अगर मैं फ्रेशर हूँ तो टेक्नोलॉजी से मेरा किस टेक्नोलॉजी से मुझे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए, राइट? तो जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, जब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, तो मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, राइट? जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जॉब ओरिएंटेड। आप जॉब ओरिएंटेड होके सोचते हैं कि क्या मैं सीखूँ कि मुझे जॉब जॉब मिल जाए, ओके? क्या मैं सीखूँ कि मुझे जॉब मिल जाए? दूसरा चीज़ है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम बोल रहे हैं रिसर्च, ओके? अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं किसी एरिया में, तो मैं क्या सीख तो उस चीज़ को रिसर्च करने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा ताकि उस चीज़ का मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में मैं रिसर्च कर पाऊँ, राइट? तीसरा चीज़ इंटरेस्ट, राइट? लोग इंटरेस्ट देखते हैं अपना, कि मुझे ये सीखने में इंटरेस्ट है, मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है, राइट? तो मैं ये सीखूँगा। तो मल्टीपल थॉट प्रोसेस है जिससे लोग जो है किसी टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हैं या फिर किसी फील्ड को चूज़ करते हैं, जैसे डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, किसी फील्ड को चूज़ करते हैं कि मैं इस टेक्नोलॉजी को सीखूँगा, ओके? तो ये जो पूरा वीडियो सीरीज़ है, ये उनको टारगेटेड है जो कि जॉब ओरिएंटेड वे में आई मीन किसी टेक्नोलॉजी को चूज़ कर रहे हैं, ओके? जो जॉब के लिए आई मीन जो जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर जो स्विच करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो उनके ऊपर टारगेटेड है। तो अगर आपको जॉब स्विच करना है, ओके? जॉब स्विच करना है, तो सबसे पहले किसी के दिमाग में या फिर मेरे दिमाग में या फिर आपके दिमाग में, किसी के भी माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मुझे डेटा इंजीनियर बनना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, मुझे वेब डेवलपर बनना है, कुछ भी बनना है, एनीथिंग, ओके? चाहे आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, चाहे आपको डेटा इंजीनियर बनना है, चाहे डेटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, कुछ भी बनना है, तो सबसे पहले जो दिमाग में आएगा कि इस स्किल को सीखने के लिए मुझे क्या-क्या सीखना पड़ेगा? किन-किन टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ेगा, राइट? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पॉप अप होता है माइंड के अंदर, ओके? कि मुझे क्या-क्या सीखना पड़ेगा, ओके? या फिर अगर आप किसी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, ओके? टीसीएस आ रहा है, विप्रो आ रहा है, एसेंचर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, गूगल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ओके? आप बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप किस चीज़ को बेस बना के प्रिपेयर करते हो कि उन्होंने टॉपिक्स क्या दिया है, ओके?
उन उन वो जो इंटरव्यू में पूछते हैं उसका सिलेबस क्या है, ओके? ये तो सिलेबस तो उनके लिए हो गया जो कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट ले रहे हैं, राइट? उनको टॉपिक्स पता रहता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है और उन टॉपिक्स को वो बेस बनाकर प्रिपेयर करते हैं। जो लोग स्विच करना चाहते हैं, करियर को स्विच करना चाहते हैं, राइट? किसी पुरानी टेक्नोलॉजी में है, नई से टेक्नोलॉजी में मूव करना चाहते हैं, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव करना चाह रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा बेसिस क्या होगा सिलेबस फाइंड आउट करने का अगर किसी टेक्नोलॉजी में स्विच करना है तो? वो वेब डेवलपमेंट में वर्क कर रहा है, वो डेटा इंजीनियरिंग साइड मूव करना चाहता है, फिर वेब डेवलपमेंट में वर्क कर रहा है, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है, ओके, सबसे अच्छा तरीका है सिलेबस फाइंड आउट करने का जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके? आपको जेडी देखना पड़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, ओके? जो कंपनीज़ उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जिस भी फील्ड में आप जॉब ढूँढना चाह रहे हो, उसका आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, ओके? ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा कहाँ से? ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपको naukri.com या फिर लिंक्डइन के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, राइट? तो वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोगे, ओके, उस वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका सिलेबस होगा, ओके? जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोगे, वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका सिलेबस होगा और उस सिलेबस को, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को कोशिश करो आप प्रिंट आउट करके अपने पास रखो। वही आपका सिलेबस है, वही टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने हैं, ओके? वही टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने हैं, राइट? जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो माइंड में आता है, राइट? जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी के भी माइंड में आता है कि अगर मैं डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहा हूँ, तो क्या उस पर्टिकुलर फील्ड में उतनी जॉब्स हैं? ओके? उतनी जॉब्स अवेलेबल है, क्या मैं सीखूँगा? ओके? तो क्या मुझे जॉब लग जाएगा? तो इसके लिए ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है, ओके? इसके लिए मैं एक 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 टेक्नीक बताता हूँ आपको, ओके? आपको करना क्या है, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए जिस भी टेक्नोलॉजी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक रिज्यूमे बनाना है। किसी सीनियर से माँग लीजिए या फिर ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री में वर्किंग है तो उससे माँग लीजिए। ऑलरेडी कोई इस डोमेन में वर्किंग है, उससे रिज्यूमे मान लीजिए, उसमें सब अपना डिटेल चेंज कर दीजिए। उसका अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी सब डाल दीजिए। उस जो आपने फ्रेंड से माँगा है, उसके सारे पर्सनल डिटेल्स हटा के आप सारा पर्सनल डिटेल्स डाल दीजिए और कंटेंट वही रहने दीजिए, ओके? जिस भी फील्ड में आप मूव करना चाहते हैं और उसको naukri.com पे डाल के देखिए, क्या आपको कॉल्स आ रहे हैं, राइट? अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, राइट? और आपको अगर कॉल्स नहीं आ रहे, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, तो फिर उस टेक्नोलॉजी को सीखने का मतलब क्या होगा, राइट? पूरा का पूरा आपका एफर्ट जो है वेस्ट चला जाएगा, ओके? आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट एंड टाइम हैज़ वैल्यू, टाइम लिमिटेड है हर किसी का। ओके? मेरा टाइम इनफाइनाइट नहीं है और आपका भी टाइम इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, 200 साल है, 300 साल है, 400 साल है, राइट? टाइम इज़ लिमिटेड, ओके? एंड खासकर यंग एज इज़ वेरी लिमिटेड। आपको पता होना चाहिए कि आप अपना टाइम जहाँ दे रहे हो, वहाँ से क्या आपको आउटपुट मिलेगा, ओके? ओके? ऐसा हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि अगर हमने किसी फील्ड में हाथ डाला है तो हमको या फिर आपको सक्सेस मिलेगा, ओके? बट एट लीस्ट हम इस हमारे पास ये सेंस होना चाहिए कि मैंने इस फील्ड में हाथ डाला है, यहाँ से हमको सक्सेस लेना है, ये हम सोच के काम करते हैं, राइट? और सक्सेस वहीं मिलेगा जहाँ पे डिमांड होगा, राइट? अगर आप हम ऐसे जगह हाथ डाल देंगे जहाँ पे डिमांड ही नहीं है, तो वहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली घट जाते हैं, राइट? आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एंड यू आर एबल टू रिलेट विथ मी। ओके? अगर आपको किसी चीज़ को अचीव करने में किसी चीज़ का डिमांड ही नहीं है और आप उसमें हाथ डाल दिए और आप सोचोगे कि मैं इसमें इतना परफेक्ट बनूँगा कि मेरे जैसा कोई नहीं हो तो मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? अब वो परफेक्ट होने के चक्कर में आपके जीवन के 4-5 साल निकल जाएँगे तो फिर मतलब क्या है? 4-5 साल एक यंग एज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, राइट? बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। तो कोशिश ये करना है कि आपको उस टेक्नोलॉजी में हाथ डालना है जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड हो, ओके? और आपको अगर डिमांड टेस्ट करना है, तो आपको एक सैंपल रिज़्यूमे बनाना है, उस सैंपल रिज़्यूमे को जो मैंने तरीका बताया आपको किसी फ्रेंड से ले लेना है, जो भी आपका फ्रेंड किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है और उसके पर्सनल डिटेल्स को चेंज करके naukri.com पे फ्लोट करना है और आपको ये चेक करना है कि आपको कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं, इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उस टेक्नोलॉजी में डिमांड है और आप जो है उस टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर कर सकते हो, ओके? अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे कि अ, किसी टेक्नोलॉजी में
महीना में 4-5 कॉल आएगा, किसी टेक्नोलॉजी में वीक में 20 कॉल्स आएगा, ओके? तो आपको कोशिश ये करना है कि जिस टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स हाई है, ओके? कोशिश आपको ये करना है कि आप उस उस टेक्नोलॉजी को पकड़ो क्योंकि उस टेक्नोलॉजी में चांसेस बहुत हाई होंगे कि आपको जो है जॉब्स बहुत जल्दी लगेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स हाई है, ओके? इसका 2 ही रीज़न होगा, डिमांड हाई है, ओके? और सप्लाई कम है, ओके? डिमांड डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं है कि मतलब डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा और मैन पावर अवेलेबल नहीं है, इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, ओके? अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तो आपके जो नंबर ऑफ कॉल्स की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और बहुत हाई चांसेस है कि आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत ही अच्छी सीटीसी मिलेगी, बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर मिलेगा, ओके? आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये मेरा थॉट प्रोसेस ये पूरा का पूरा जो है, जो भी चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मैं अपना थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ। जो भी पॉइंट मैं बोलूँ, हो सकता है आपका उसके साथ कोई डिसएग्रीमेंट हो, ओके? मैं स्टार्टिंग में ही ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये सारा का सारा मेरा थॉट प्रोसेस है, ओके? आप डिसएग्री कर सकते हैं, यू आर कंप्लीटली फ्री, ओके? तो सबसे पहले आप उस जॉब प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करें, जो जॉब प्रोफाइल आपको जिस भी टेक्नोलॉजी में आप मूव करना चाहते हैं, उस जॉब प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करें और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ हाउ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका मैंने आंसर आपको दे दिया, ओके? जॉब प्रोफाइल आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने आपको बोला सिलेबस आपको आइडेंटिफाई करना है। सिलेबस आप कैसे आइडेंटिफाई करें? मैंने आपको दे दिया कि प्लेसमेंट टॉपिक्स जो कम अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो जो कंपनीज़ आ रही हैं उनका उनका सिलेबस देखो और सिलेबस से आप आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है, ओके? और अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्किंग हैं या फिर अगर आप डायरेक्ट कंपनी के अंदर जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए या फिर एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में स्विच कर रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं तो आप जेडी देखो, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन। उस पर्टिकुलर जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है? क्या-क्या चाहिए? क्या-क्या स्किल्स चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए? ओके? उस जेडी को प्रिंट आउट करो, प्रिंट आउट करके अपने टेबल पे रखो और सारे टॉपिक्स को मार्क करो, आप जो भी टेक्नोलॉजीज़ उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, उस सारे टेक्नोलॉजीज़ को मार्क करो। ओके? उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो है प्रिपेयर ईच टॉपिक। हर टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, ओके? जो भी जेडी में लिखा हुआ है, जो भी जेडी में लिखा हुआ है हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ऐसा हो सकता है कि जेडी के अंदर 10 टेक्नोलॉजीज़ लिखी हुई हों लेकिन मेन जो है वो 5 टेक्नोलॉजी ही है, ओके? जो मेन टेक्नोलॉजीज़ जो उस जॉब के लिए चाहिए वो 5 ही टेक्नोलॉजी है, तो आपको उस 5 टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके? कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको 100% पता हो, ओके? और जो ये एक्सपेक्ट करता है वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है इंटरव्यूअर का, ओके? तो वैसे वैसे इंटरव्यूअर को बंदे कभी नहीं मिलते हैं, ओके? तो आपको रियलिटी में रहना है, ओके? अगर 10 टेक्नोलॉजीज़ हैं तो हो सकता है कि उनको सिर्फ उन 5 टेक्नोलॉजी पे उनका ज़्यादा फोकस हो, तो 5 उन 5 टेक्नोलॉजीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ओके? तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ओके? ये पूरा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एक समुंदर है, ओके? जिसका कोई अंत नहीं है। आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे और उसका जो है कोई अंत नहीं है, ओके? अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है मतलब कोई मतलब पढ़ते जाओगे। हमारा 10 साल एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में और आज भी हमको लगता है कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, ओके? तो वो आपको भी हमेशा लगते रहेगा, ओके? उसका कोई भी एंड नहीं है, ओके? तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ओके? अब इससे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिपेयर इन रिवर्स मैनर, ओके? आपको उल्टा चलना है, ओके? ऐसा नहीं कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है हम इंटरव्यू देना चालू करेंगे या फिर उसके बाद जो है हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। नहीं, नहीं, ऐसे काम नहीं करना है आपको, ओके? आपको थोड़ा-सा बस सिलेबस का ओवरव्यू लेना है, थोड़ा-सा पढ़ना है, 2-3 महीना थोड़ा-सा इनपुट देके हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा आइडिया ले लेना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू प्रोसेस चालू कर देना और उसके बाद इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन्स आप आंसर नहीं कर पाए, नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठने से पहले बस आपको वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ओके? बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, उस नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठने से पहले, जो इससे पहले वाला इंटरव्यू हुआ था, उसमें जो आपने क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए थे, वो क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ओके? तो आपको जो है उल्टा वे में चलना है। पहले थोड़ा-सा बेसिक समझ लेना है, बेसिक पढ़ लेना है 2-3 महीना, ओके? उसके बाद इंटरव्यू में बैठना है, जो क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा, अगले इंटरव्यू में बैठने से पहले, ओके?
आपको उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है, फिर से नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठना है। फिर वहाँ जो जो भी क्वेश्चन छूटा, नहीं आंसर कर पाए, उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को फिर से प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के बाद फिर से नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठना है। आपको बस इसी लूप में चलना है और इस लूप में जब आप चलोगे, चलते-चलते एक बार आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। ओके? मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फेल, फेल, प्रिपेयर, फेल, प्रिपेयर, फेल, प्रिपेयर, फेल, प्रिपेयर, फेल, प्रिपेयर एंड देन सक्सेस। ओके? इस लूप में आपको चलना है। ओके? आप फेल करोगे, आप इंटरव्यू में बैठोगे, या फेल करोगे, बहुत सारे आंसर ऐसे होंगे जो अनआंसर्ड होंगे। आप प्रिपेयर करोगे फिर से, ओके? फिर प्रिपेयर करोगे, फिर से आप इंटरव्यू में जाओगे, फिर फेल करोगे, फिर आपको जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करना है, फिर फेल करोगे, फिर प्रिपेयर करना है और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है अलग रास्ते पे रास्ता निकल जाएगा और आपको जो है आपका जो है इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। यहाँ मैं लिखा हूँ सक्सेस, ओके? आपको इसी लूप में जो है चलना है, यही लूप आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। तो आपको रिवर्स मैनर में चलना है, ओके? और प्रिपरेशन भी ऐसे करना है कि पहले सिलेबस देखना है और सिलेबस देखने के बाद प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि पहले सब पढ़ लेते हैं, क्या-क्या पढ़ ले, जो मिल रहा है सब पढ़ते चले गए और फिर जो है इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। पहले सिलेबस देखना है और सिलेबस के एक-एक टॉपिक को पकड़ के प्रिपेयर करना है, ओके? ये स्मार्ट वे है, ये स्मार्ट तरीका है, ये टारगेटेड वे है, ओके? ये टारगेटेड वे है, ठीक है? अब यहाँ से दिल्ली से मुझे चेन्नई जाना है, तो मैं डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के सीधा जाऊँगा, ऐसा थोड़ी करूँगा मैं पूरा भारत भ्रमण करूँ पहले, उसके बाद जो है लास्ट में चेन्नई पहुँचूँगा, ओके? गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपको टारगेटेड वे में चलना है, जो चाहिए उस जॉब के लिए, ओके? या फिर आपका प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए जो भी सिलेबस है या फिर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी स्किल सेट या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, आप सीधे उसी टेक्नोलॉजी या फिर स्किल सेट को सीखें, ओके? ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टारगेटेड वे में स्टडी करें। मैंने शुरू में ही बोला कि टाइम इज़ लिमिटेड, हर किसी का टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम मिला हुआ है हर किसी को, ओके? तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको चीज़ों को अचीव करना है, ओके? तो ये हो गया एक पॉइंट। अब जो अगला पॉइंट है बिल्ड प्रोजेक्ट्स, ओके? अब पहले तो आपने जेडी या फिर अ प्लेसमेंट में जो सिलेबस मिला है, फिर जेईई में जो टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स है उसको आपने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद आपको टॉप प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, ओके? आप 4-5 प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट बनाने से होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ओके? प्रोजेक्ट बनाइए और उस प्रोजेक्ट्स को भी अपने रिज़्यूमे पे आप डालिए, ओके? प्रोजेक्ट बनाइए ताकि आप जो है उन प्रोजेक्ट्स को रिज़्यूमे पे डाल पाएँ, आप अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर पाएँ इंटरव्यूअर को, ओके? तो प्रोजेक्ट्स भी आपको बिल्ड करना है। प्रोजेक्ट 4-5 बनाइए, अगेन जैसा कि मैंने बोला कि आपको हमेशा लगेगा कि यार मैंने ये नहीं बनाया, मैंने ये नहीं बनाया और भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उन सब चीज़ों का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, ओके? कोई भी एंड नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग का खुद 10 साल एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में और आज भी हमको लगता है कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, राइट? तो वो हर किसी को लगता है, ओके? तो वो हमेशा लगते रहेगा। अभी आपके पास कम एक्सपीरियंस है तब भी लगेगा और आप जब सुपर एक्सपीरियंस हो जाओगे, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तब भी लगेगा। वैकेंट आप हमेशा फ़ील करोगे, मैं भी वैकेंट फ़ील करता हूँ, ओके? तो ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, ओके? हर कोई वैकेंट फ़ील करता है, कोई भी कंप्लीट नहीं है, किसी के अंदर दुनिया का सारा नॉलेज नहीं है, ओके? अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ओके? आपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया, जो टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया, टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कर लिया, आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, ओके? प्रोजेक्ट्स बना लिए, अब आपको आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिज़्यूमे, ओके? आप रिज़्यूमे बनाइए, ओके? आप किसी सीनियर से जो ऑलरेडी उस प्रोफाइल में है या फिर किसी कलीग से, किसी फ्रेंड से जो ऑलरेडी उस प्रोफाइल में वर्क कर रहा है या फिर आप कॉलेज फ्रेशर हैं, तो वो सीनियर जो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री में है, उनसे उनका रिज़्यूमे माँगिए और उसी टाइप का एक अपना रिज़्यूमे बिल्ड कीजिए, ओके? देखिए कि उसके अंदर कंटेंट क्या-क्या डाला हुआ है उसने, ओके? क्या-क्या कंटेंट डाला हुआ है, उसी टाइप से आप भी देखिए कि आप देखिए कि उसने क्या-क्या कंटेंट डाला हुआ है, उसी टाइप से आप भी जो है अपने रिज़्यूमे के अंदर कंटेंट डालिए और एक अच्छा-सा आप अपना रिज़्यूमे बिल्ड कीजिए और उसको naukri डॉट कॉम पे अपलोड कीजिए, naukri डॉट कॉम एंड लिंक्डइन, ओके? लेकिन naukri डॉट कॉम मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि naukri डॉट कॉम पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स है वो काफ़ी हाई होते हैं। लिंक्डइन पे काफ़ी कम इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, काफ़ी कम रिक्रूटर्स आपको रीच करते हैं, ओके? naukri डॉट कॉम बेस्ट सूटेबल है, वहाँ से सबसे ज़्यादा कॉल्स आते हैं, ओके? तो रिज्यूमे बिल्ड करना है और नौकरी डॉट कॉम पे आपको अपलोड करना है। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट है बट काफ़ी अंडरमाइंड है जिसको हम बोल रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स।
ओके? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके? इंटरव्यू क्रैक करने में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में बैठो और आप जब कम्युनिकेट करो इंटरव्यूअर के साथ, ओके? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? आप कैसे चीज़ों को वो क्वेश्चन कर रहा है, आप कैसे उसको आंसर कर रहे हो, ओके? अ, वो बहुत मैटर करता है, राइट? आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आप फंबल करने लगोगे, ओके? आप हकलाने लगोगे, राइट? तो वो इंटरव्यूअर को एक सिग्नल देता है कि ये कैंडिडेट उतना कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर ये कैंडिडेट डर रहा है या फिर ये कैंडिडेट काम नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है, ओके? कुछ नेगेटिव सिग्नल इंटरव्यूअर के माइंड में जाता है, ओके? और वहाँ से उसके सिलेक्शन के चांसेस जो है घटने लगते हैं, राइट? तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, राइट? इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी गुड, योर इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी गुड, ओके? अगर नहीं है गुड तो आप इस पे ज़रूर काम करें। टाइम लगता है 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना टाइम लगता है। आप इंग्लिश में बात करें, बोलें, ओके? प्रैक्टिस करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये मेजरली उनके लिए है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ओके? जनरली वो लोग डरते हैं, ओके? तो ये उनके लिए है मेजरली जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ओके? और तो ये सब मैं आई मीन क्यों जानता हूँ क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी कॉलेज में था, राइट? तो मैं ये दोनों फ़ेजेज़ को जानता हूँ कि प्लेसमेंट कैसे लेना है, मैं उस फ़ेज़ से भी गुज़रा हूँ और इंडस्ट्री में आने के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉज़ीज़ में कैसे स्विच करना है, ओके? तो मैं ये दोनों दोनों स्टेजेज़ से मैं गुज़रा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है और आज के डेट पे हम लोग इंटरव्यू अ, आई मीन लेते हैं, तो जब लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाले बंदे के अंदर क्या कमी है, राइट? तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही बड़ा अ, हर्डल आ जाता है, बैरियर आ जाता है। मतलब हम देखते हैं कि लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आता है उसको बट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ओके? इंटरव्यूअर की भी मजबूरी है, आपको टेक्नोलॉजी आता है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज़ नॉट ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। लैंग्वेज कोई इंटेलिजेंस का मेजर नहीं है। अगर किसी को कोई लैंग्वेज आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, ओके? बट ये जो इंडस्ट्री है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये मोस्टली जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से ड्राइव होती है। आई मीन आपको जो है कंटीन्यूअस क्लाइंट्स जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के मोस्टली होते हैं, यूएस, यूके या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ दे तो ऑस्ट्रेलिया रीजन साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर वगैरह, ये सब मल्टीपल कंट्रीज़ के होते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही है, ओके? इंग्लिश में हम बात करेंगे तभी उसको समझा पाएँगे, राइट? तो ये कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके? कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं कम्युनिकेशन इज़ आई मीन लैंग्वेज इज़ नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आता है तो इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। नो, लैंग्वेज इज़ नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, ओके? इट्स जस्ट कि ये इस इंडस्ट्री की नीड है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है दूसरे-दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट करते हैं, ओके? लोग दूसरे-दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट करते हैं तो जब कम्युनिकेशन होता है, ओके? तो ऑफ कोर्स एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए और वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश होता है, राइट? तो आपका लैंग्वेज जो है अच्छा होना चाहिए, ओके? आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे, तो आपके पॉइंट्स जो है आई मीन आपके जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वहाँ पे अपनी कंपनी में आप अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स को रख पाओगे, देन दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, ओके? आप अपने थॉट प्रोसेस को अच्छे तरीके से सामने रख पा रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, ओके? तो ये हो गया। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इंटरव्यू देने में भी बहुत काम आएगा, राइट? अ, आप इंटरव्यूअर को अपने थॉट प्रोसेस को समझा सके, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने थॉट प्रोसेस को पोलाइटली जो है सामने रखें, ओके? तो उस केस में भी ये बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करता है, ओके? और ऐसा भी कभी हो सकता है कि आपको जितना आता है, हो सके जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको उतना ना आता हो या फिर हो सकता है उतना ना आता हो या फिर हो सकता है कि आपको कुछ इंटरव्यूअर कुछ कुछ पूछ रहा है और आपको वो नहीं आता हो, तो आपको जो है उसको पोलाइटली जो है मना कर देना है, सॉरी आई डोंट नो दिस, आई विल प्रिपेयर आई मीन सॉरी आई डोंट नो दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस और सॉरी आई हैव नॉट वर्क्ड ऑन दिस थिंग। ओके, आप पोलाइटली जो है उस चीज़ को इंटरव्यूअर को मना कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है, तो आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो आप ज़रूर इस पे वर्क करें। अब मैं चलता हूँ अपने इस नेक्स्ट अ, नेक्स्ट पेज पे और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि फोकस ऑन फाउंडेशन जैसा कि मैंने बोला
कि टेक्नोलॉजीज़ का कोई डेप्थ नहीं है, राइट? ये पूरा इनफाइनाइट है। पढ़ते जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा, ओके? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फोकस ऑन फाउंडेशन, फाउंडेशन पे फोकस करो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, जो भी आप जॉब में जाना चाह रहे हो, उसके उसका जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को सॉलिड करो, ओके? अगर आपने फाउंडेशन सॉलिड कर लिया, ओके? जैसे आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, तो आप सपोज़ दैट सी प्लस प्लस सीख रहे हो या फिर जावा सीख रहे हो या फिर पाइथन सीख रहे हो, तो जो भी सीखना है सीखो, उसको अच्छे से सीखो और विथ डीएसए सीखो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उससे आपको ये पता चलेगा जो कोड आपको लिखना है वो ऑप्टिमम वे में, बेस्ट वे में कैसे लिखना है। जब आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोड आपको लिखना कैसे है और डीएसए कैसे करना है, मतलब बेस्ट वे में आप कोड को कैसे लिख सकते हो, तो उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही ईज़िली सीख सकते हो क्योंकि आपका एक फाउंडेशन अब बिल्डअप हो चुका है, ओके? सीखना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि आपने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, ओके? तो आपका जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में स्विच करना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा, ओके? और इस इंडस्ट्री की ये नीड है कि आपको जो है आई मीन कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? अभी देखने लगे एआई वाला एज आने लगा, ओके? नई-नई चीज़ें आने लगी, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आने लगी, अब सब पुरानी टेक्नोलॉजी से हट के नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर मूव करेंगे, ओके? तो जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उनको भी नई चीज़ों की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल रहना है, ओके? आप इज़िली जो है टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर पाओ। ओके? तो ये तभी होगा जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब आपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में मूव करने में ज़्यादा चैलेंज नहीं होगा। ओके? तो आपको जो है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट आप सब कुछ नहीं सीख सकते। आप फाउंडेशन बस पकड़ के रखो। जब फाउंडेशन पकड़ के रखोगे, तो जो भी काम आपके पास आएगा, आप इज़िली जो है उसमें मूव कर सकते हो क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो भी काम आएगा उसको आप बहुत ईज़िली सीख सकते हो। अगर फाउंडेशन हिला हुआ है, फाउंडेशन ठीक तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके? तो सीखना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, ओके? कम्युनिकेशन थॉट प्रोसेस इन इंटरव्यूज़, ओके? आप इंटरव्यू दे रहे हो, ओके? और ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आप आंसर ना दे पाओ, बट आप जो है अपने थॉट प्रोसेस को कम्युनिकेट करो, ओके? आप क्या सोच रहे हो? जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, उसपे आप सोच क्या रहे हो? ओके? जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, ओके? आप अपना थॉट प्रोसेस सामने वाले को कम्युनिकेट करो। थॉट प्रोसेस कम्युनिकेट करोगे तो सामने वाला जान पाएगा कि आप सोच क्या रहे हो? किस एंगल से आप सॉल्यूशन सोच रहे हो, ओके? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए, ओके? आप अपने जो भी कोई प्रॉब्लम आपको मिला हुआ है, हो सके कोई कोडिंग प्रॉब्लम मिला हुआ है, हो सके आप उसको कोड ना कर पाओ, बट आप ये बता दो कि मुझे हो सकता है आपको सिंटैक्स नहीं याद हो और आप कोड ना कर पाओ, बट आप ये बोल दो कि आई डोंट रिमेंबर द सिंटैक्स बट आई थिंक दैट इट कैन बी डन इन दिस फैशन। इस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं, ओके? तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। इंटरव्यूअर जानेगा ओके ठीक है इसको सिंटैक्स याद नहीं है, वो तो चैट जीपीटी पे भी करेगा तो इसको सिंटैक्स मिल जाएगा बट इसके पास सॉल्यूशन है, ये सोच पा रहा है, राइट? तो आप जो है थॉट प्रोसेस को कम्युनिकेट करो, थॉट प्रोसेस का कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया प्रिपेयर्ड अनआंसर्ड क्वेश्चन बिफोर गिविंग नेक्स्ट इंटरव्यू। आप इंटरव्यू दो, फेल करोगे, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किया, सपोज़ दैट 5 क्वेश्चन आंसर नहीं किया, नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठने से पहले उस 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करो और प्रिपेयर करने के बाद फिर से नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठो। फिर हो सके 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, फिर से अगले इंटरव्यू में उस 2 क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। अगले इंटरव्यू में बैठने से पहले 2 क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, फिर से नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठो। तो आपको जो है इस लूप में चलना है, ओके? इस लूप में चलना है और इसी लूप में चलते-चलते आपका जो है एक दिन इंटरव्यू निकल जाएगा, ओके? और हर फेल्ड इंटरव्यू को एज़ मॉक इंटरव्यू आपको लेना है, ओके? एवरी फेल्ड इंटरव्यू इज़ अ मॉक इंटरव्यू बस आपको यही याद रखना है। हर फेल्ड इंटरव्यू आप समझ जाओ कि एक मॉक इंटरव्यू है, ओके? तो अगर आप इंटरव्यू फेल करें तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको बस यही समझना है कि एवरी फेल्ड इंटरव्यू इज़ अ मॉक इंटरव्यू। आपको बस यही समझना है कि वो इंटरव्यू एक मॉक इंटरव्यू था, ओके? आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अ, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ईच फील्ड इंटरव्यू इज़ अ मॉक इंटरव्यू। हर फील्ड इंटरव्यू एक मॉक इंटरव्यू है। आपको ये समझ के अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, ओके? ओके, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिसको हम बोल रहे हैं परफेक्ट मूवमेंट, ओके? परफेक्ट मूवमेंट मैंने ये नोटिस किया है अपने मतलब
मतलब बहुत लोगों को पढ़ाया है, सिखाया है, बहुत लोग ऑफर्स क्रैक किए हैं। तो इस जर्नी में मैंने ये नोटिस किया है कि लोग जो है परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं, ओके? लोग क्या करते हैं परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब इंटरव्यू देना स्टार्ट करूँगा, ये गलती मत करना, ओके? ये गलती करोगे तो कभी जॉब नहीं लगेगी, ओके? कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पाओगे आप। परफेक्शन इज़ अ मिथ, परफेक्शन एक मिथ है। मैंने ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि परफेक्ट मोमेंट इज़ अ मिथ। परफेक्ट मोमेंट एक मिथ है, परफेक्शन कभी अचीव नहीं कर सकते, ओके? होगा, किसी ने अचीव किया होगा, बट परफेक्शन इज़ अ मिथ, ओके? परफेक्शन कभी अचीव नहीं किया जा सकता। तो आपको परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, दैट परफेक्ट मोमेंट विल नेवर कम। वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा, ओके? तो आपको जो है आप आपको जो है बस आई मीन एक मिनिमम लेवल ऑफ फाउंडेशनल प्रिपरेशन कर लेना है, ओके? और फाउंडेशनल प्रिपरेशन के बाद जो भी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, वेब डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स इंजीनियर, जो भी प्रोफाइल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ओके? आपको उस चीज़ का फाउंडेशनल प्रिपरेशन कर लेना है और फाउंडेशनल प्रिपरेशन करने के बाद आपको अपना और कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आपको रिज्यूमे बना के इंटरव्यू देने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। ओके? आपको परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है कि मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं दूँगा। वो परफेक्शन कभी नहीं आएगा, ओके? आप ये याद रखना, वो परफेक्शन कभी नहीं आएगा, ओके? तो अगर आप भी परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करो क्योंकि परफेक्शन कभी नहीं आ सकता। आप आपने अगर उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल का एक फाउंडेशन लेवल तक आपने नॉलेज अटेन कर लिया तो आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, ओके? और उसी इंटरव्यू प्रोसेस में आपका एक ना एक दिन इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ओके? अब अब जो है चलो थोड़ी टाइम के बारे में बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ओके, जॉब इंटरव्यूज़ क्रैक करने में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या फिर आईटी जॉब्स क्रैक करने में टाइम कितना लगेगा? तो इसको हाउ मच टाइम विल इट टेक? तो इसको मैंने 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है या फिर जिसके पास जॉब नहीं है और एक जिसके पास जॉब है, जिसके पास जॉब नहीं है और एक जो एक्सपीरियंस है। तो जिसके पास जॉब नहीं है तो उसके पास तो बहुत टाइम है, राइट? तो अगर आप डेली 6-7 घंटा निकाल रहे हो, ओके, 6-7 आवर्स आप दे रहे हो, ओके, तो दिस इज मोर देन एनफ। 6-7 आवर्स फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ एक बहुत ही बड़ा टाइम होता है, ओके। 6-7 आवर्स अगर आप दे रहे हो, ओके, तो 6-7 आवर्स एक बहुत ही बड़ा टाइम है, ओके। अब 6-7 आवर्स मतलब ऐसा नहीं कि टेबल पे बैठ गए और पढ़ने लगे, 5 मिनट पढ़े और आधा घंटा घूम लिए, फिर 5 मिनट पढ़े, फिर 1 घंटा घूम लिए, नहीं, ऐसे नहीं काम होगा, ओके। आप 6-7 आवर्स दे रहे हो मतलब 6-7 आवर्स फोकस के साथ मैं बोल रहा हूँ, ओके? अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि वो फोकस कैसे बिल्ड करें, बहुत लोगों के पास ये डिस्ट्रैक्शन होता है कि हम फोकस कैसे बिल्ड करें, ओके? मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, 5 मिनट पढ़ता हूँ, फिर जो है उठने का मन करता है, ओके? तो एक टेक्निक मैंने यहाँ लिखा हुआ है पोमोडोरो टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करो आप, ओके? ये टेक्निक बहुत काम करेगा, मैंने यही टेक्निक यूज़ करके सारे इंटरव्यूज़ क्रैक किए और मेरे स्टूडेंट्स ने भी इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके आई मीन इस टेक्निक को यूज़ करके मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, ओके? तो ये टेक्निक आखिरकार है क्या? ये टेक्निक कुछ नहीं है, टेक्निक बहुत सिंपल है, ओके? आपको पढ़ना है, एक घड़ी लेना है, ओके? एक घड़ी जिसके पास जिसके अंदर स्टॉप वॉच हो ये इस टाइप की घड़ी, देखो दिख रहा है कि नहीं, ओके? देखो कैसियो की घड़ी है, इसके अंदर स्टॉप वॉच है, ओके? तो 20 मिनट आपको पढ़ना है बस, ओके? मैं इधर लिखता हूँ। आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट पढ़ना है, ओके? इस स्टॉप वॉच को चला के, ओके? ये जो स्टॉप वॉच है, इसके अंदर स्टॉप वॉच होता है, डिजिटल वॉच है। इस स्टॉप वॉच को चला के 20 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट तक आपको उठना नहीं है अपने चेयर से, ओके? 20 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ओके? 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर 20 मिनट का पढ़ना है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ओके? फिर 20 मिनट पढ़ना है और फिर जो है, इस 20 मिनट के बाद देखो 1 घंटा निकलेगा, उसके बाद आपको 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ओके? आप 1 घंटा जैसे ही निकलेगा, 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स बोलो, 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ओके? 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट्स लिख रहा हूँ। 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, ओके? जब ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, कुछ दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन लगेगा, 20-20 मिनट का आपका कंसंट्रेशन बिल्ड होने लगेगा, ओके? 20-20 मिनट का कंसंट्रेशन बिल्ड होने लगेगा और फिर शुरू में 20 मिनट भी बैठना कंटीन्यूअसली और एक जगह फोकस करना,
ओके? ये 20 मिनट भी बैठना कंटीन्यूअसली और एक जगह फ़ोकस करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा, ओके? बट एक बार आपका ये फ़ोकस बैठ गया, आप 20-20 मिनट के लिए फ़ोकस करने लगे हो, जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर, ओके? उसके बाद इस 20 मिनट की ड्यूरेशन को आपको बढ़ाना है, ओके? इस 20 मिनट को कोशिश करना है अभी 30 मिनट्स में जाए, आप 30-30 मिनट्स का स्लॉट करेंगे, ठीक है? 30-30 मिनट्स का स्लॉट करेंगे और जब ये 30-30 मिनट्स का स्लॉट भी आपको ठीक से सेट हो जाए, तो फिर से आपको इसको 40-40 मिनट्स के स्लॉट में कन्वर्ट करना है, ओके? 40 मिनट्स, 40-40 मिनट्स, ओके? 40-40 मिनट्स के स्लॉट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। 40 मिनट्स 5 मिनट ब्रेक, 40 मिनट्स 5 मिनट ब्रेक एंड देन 40 मिनट्स और उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स का, ओके? और इस तरीके से ओके, इस तरीके से करके आपको डेली का 6-7 घंटा जो है कम से कम निकालना है, ओके? मुझे पता है कि फ़ोकस जो है, ये फ़ोकस जो है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ओके? फ़ोकस एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ओके? तो इस तरीके से आपको ये 6-7 घंटे का ओके, 6-7 घंटे डेली जो है आपको निकालना है, अगर आपको ऑफ़र क्रैक करना है तो। काफ़ी हाई फ़ोकस और काफ़ी टारगेटेड वे में आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद आता है ये एक्सपीरियंस प्रोफ़ेशनल। एक्सपीरियंस प्रोफ़ेशनल के लिए जॉब चेंज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। एक तो बहुत लोग सैचुरेट हो जाते हैं कि चलो जॉब तो लगेगी, सैलरी आ ही रही है, ओके? तो अब क्या? ठीक है, जिनको ऐसे ही ज़िंदगी काट लेनी है दैट इज़ गुड कि आप चलो सेटल्ड हो अपनी लाइफ़ में। बट जो एस्पायर कर रहे हैं कि मैं और ऊपर जाऊँ, मैं और ऊपर जाऊँ, और भी सीटीसी मिले और अच्छे पोज़ीशन पे जाऊँ, ओके? उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, राइट? और वो ऑलरेडी अगर ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा-सा लूज़ टाइम मिला तो कोशिश करना है 1 डेढ़ घंटे का समय ऑफ़िस के अंदर निकाल लें। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में है, मेट्रो से जा रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तो आप जो है मेट्रो में बैठें और अपने स्टडी को चालू करें, राइट? अ, मेट्रो में बैठे और आराम से एसी चलता ही है, गर्मी लगेगा नहीं, आराम से बैठ के 1 घंटे की जर्नी है, आधा घंटा पढ़ लिए मेट्रो में, 40 मिनट पढ़ लिए। फिर घर गए तो थोड़ा आराम करके, नाश्ता करके फिर से 2-3 घंटा बैठ 2-3 घंटा कर लिए, तो कुल मिला के अगर आप 4-5 घंटा निकालें, ओके? 4 घंटा सपोज़ दैट 4 आवर्स भी अगर आप निकाल रहे हो, ओके? तो गुड, 4 आवर्स इज़ गुड ड्यूरेशन, ओके? अगर एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल 4 आवर्स भी अगर एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, ओके? अपने वर्किंग लाइफ़ में, तो 4 आवर्स एक अच्छा टाइम है, ओके? अ, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि एक तो उनकी पढ़ने की आदत छूट जाती है, ओके? और पढ़ने की आदत छूट जाती है और फ़ोकस जो है काफ़ी चीज़ों में डाइवर्ट हो जाता है, ओके? तो काफ़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर टाइम और एनर्जी लोग चैनलाइज़ करते हैं जिसके कारण जो है नई चीज़ें सीखने में थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? बट जो लेस एक्सपीरियंस वाले होते हैं जिनका सैलरी पैकेज कम होता है 4 लैक्स, 5 लैक्स, 6 लैक्स, ओके? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इसी तरीके से स्लो ग्रोथ में आई मीन चलते रहोगे। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, 4-5 घंटे डेली जो है आपको निकालना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, ओके? और इस तरीके से आप एक जो है बहुत ही अच्छे करियर की तरफ मूव कर सकते हो। आपको अपने बेसिकली कम्फर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, ओके? जो आप करते आ रहे हो, अगर वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है, ओके? अगर आपको उससे अलग चाहिए, जो आज तक आपको मिलता आ रहा है, तो आपको अलग करना पड़ेगा। आपको कम्फर्ट ज़ोन से निकल के कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, ओके? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आप करते आ रहे हो, अगर आप वही करते रहोगे, तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है, ओके? तो आपको उससे अलग चाहिए कुछ, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग रास्ते पे निकलना पड़ेगा, अलग एफर्ट डालना पड़ेगा, इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, राइट? इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, वो जो हैं 4 घंटा भी अगर टाइम निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ गुड, ओके? अब डिपेंड करता है कि 4 घंटा कितने दिन तक, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, वो डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी में मूव करना चाहते हैं। जिस स्किल सेट के में आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, उस स्किल सेट का सिलेबस कितना है, ओके? ये उस पे डिपेंड करता है। तो मैं कोई जेनेरिक बात अभी नहीं कर रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को सीखने में इतना टाइम लगेगा, बट मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि आप 4 घंटा अगर आप अपने वर्किंग लाइफ से भी अगर आप 4 घंटा निकाल पा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड, ओके? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए 4 आवर्स अगर आप एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो 4 आवर्स इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ओके? अगेन 4 आवर्स क्वालिटी टाइम, 4 आवर्स जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
10 मिनट पढ़ रहे हैं, फिर आधा घंटा घूम रहे हैं, फिर 10 मिनट पढ़ रहे हैं, फिर 1 घंटा घूम रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ओके? क्वालिटी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। जो पोमोडोरो टेक्निक मैंने बताया, ओके? इस ये जो टेक्निक मैंने बताया, इस टाइप की हाई क्वालिटी टाइम जब आपका फ़ोकस जो है पूरा का पूरा आपके स्टडीज़ पे रहे, ओके? आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये जो है परफेक्ट मूवमेंट अ, कभी नहीं आता है, ओके? और बिलीव मी कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जर्नी है या फिर आईटी करियर का जो जर्नी है, ये काफ़ी हाइली रिवार्डिंग है, ओके? हाइली रिवार्डिंग सैलरी एंड करियर। यहाँ जो सैलरी और यहाँ जो करियर होगा, ये काफ़ी रिवार्डिंग होता है। अगर आप भीड़ से थोड़ा अलग होकर, थोड़ा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, ओके? तो आपका करियर कोई कुछ कुछ अलग डायरेक्शन ले सकता है, राइट? आपका करियर जो है वो अलग डायरेक्शन ले ले सकता है। आप अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे पहुँच सकते हो, टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, डायरेक्टर, ओके? इन सब पोज़ीशंस पे आप पहुँच सकते हो, ओके? सैलरी भी काफ़ी हाई होती है, मतलब शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंडस्ट्री होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अलावा जो इतना सैलरी देता हो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दे सकता है, ओके? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देता है। आप लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते ही होंगे या फिर आपने जो जॉब में नहीं है उन्होंने अपने फ्रेंड्स को देखा ही होगा या फिर जो लो पेइंग जॉब है वो भी देख ही रहे होंगे कि उनके कोई फ्रेंड्स जिन्होंने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी सीखी या फिर जो जिन्होंने थोड़ा अलग एफर्ट मारा, वो आज अच्छे-अच्छे पैकेज पे इंडस्ट्री के अंदर होंगे, राइट? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख इतने-इतने पैकेज पे 40 लाख इतने-इतने पैकेज पे होंगे। तो शायद ही इंडिया के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको इतना इतना का जॉब ऑफर दे सकती है, राइट? तो ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी रिवार्डिंग है, ओके? आप जितना एफर्ट डालोगे उसका जो है डायरेक्ट आपको आउटपुट मिलेगा, ओके? उसका जो है डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा। कोई भी ऐसा जॉब नहीं है आई मीन ना कोई गवर्नमेंट जॉब है आई मीन नहीं है आई मीन मोस्टली अगर कुछ होगा तो होगा बट मेरे नॉलेज में नहीं है, ओके? जो आपको जो है इस इतने पैकेज पे आकर लाकर लैंड करा सकता है, ओके? अब एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला मैं देता हूँ, अगर सपोज़ दैट आप किसी कोई किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपको 8 लैक्स इट्स जस्ट नॉलेज शेयरिंग दैट आई एम डूइंग कि आपको सपोज़ दैट 8 लैक्स पर एनम की आपको सैलरी मिल रही है, ओके? आप 30 इयर्स तक जॉब कर रहे हो, ओके? इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, ओके? इट मीन्स 2 करोड़ 40 लैक्स, ओके? 240 लैक्स, ओके? 30 इयर्स 30 इयर्स में आपने कमा अर्न किया 240 लैक्स यानी 2 करोड़ 40 लैक्स। अगर आप इसको सपोज़ दैट 30 लैक्स कमाते हो, 30 लैक्स का आप पैकेज अर्न करते हो, आप सिर्फ 10 इयर्स तक कमाते हो, ओके? तो आप जो है 10 साल में 240 लैक्स आई मीन 2 करोड़ 40 लाख जो है अर्न कर सकते हो, ओके? अगर आप एक ठीक-ठाक पैकेज पे चले गए, सपोज़ दैट 30 लैक्स के पैकेज पे आप हो, तो 10 इयर्स में आप सॉरी 10 इयर्स में आप 300 यानी 3 करोड़ के आस-पास जो है आप अर्न कर सकते हो। और अगर आप किसी नॉर्मल जॉब में और सपोज़ दैट वहाँ पे 8 लैक्स का सैलरी ऑफर हो रहा है, 8 लैक्स पर एनम का पैकेज ऑफर हो रहा है। तो 8 इंटू 30 240 लैक्स 30 इयर्स में जब तक मतलब 30 इयर्स एक आदमी नॉर्मल मैं ले रहा हूँ कि 30 इयर्स एक आदमी जॉब करता है। तो 30 इयर्स में 2 करोड़ 40 लाख या 30 साल में 2 करोड़ 40 लाख और यहाँ पे 10 साल में 2 करोड़ 40 लाख या फिर 3 करोड़ मतलब यहाँ तक पहुँच सकता है। और टाइम की वैल्यू है राइट? आपका सीधा जो है 20 साल बच रहा है। यहाँ 30 साल में 2 करोड़ 40 तक पहुँचोगे, यहाँ 10 साल में आप 2 करोड़ 40 लाख या फिर 3 करोड़ तक पहुँच सकते हो। राइट? सीधा जो है 20 साल बच रहा है आपका, राइट? और टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम की बहुत वैल्यू है, ओके? आप देखोगे कितने कम टाइम में आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये जो इंडस्ट्री है कहने का मतलब है कि काफ़ी रिवार्डिंग है, हाइली रिवार्डिंग सैलरी और हाइली रिवार्डिंग करियर है, ओके? अब कुछ अब इस वीडियो को मैं क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने से पहले कुछ 2 चीज़ मैं आपके सामने रखना रखना चाहता हूँ, ओके? डेवलप एटीट्यूड ऑफ कंटीन्यूअस लर्निंग एंड कंटीन्यूअस डेवलपमेंट, ओके? आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए कंटिन्यू लर्न करने का, ओके? कंटिन्यू खुद को डेवलप करने का, ओके? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सीख सकते हो, राइट? आपको कंटिन्यू सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा और लर्निंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज कुछ चल रहा है, कल कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कल कुछ चल रहा है, परसों कोई और टेक्नोलॉजी आएगी। टेक्नोलॉजी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज कर रहा है। हो सके आज आपको जो आता है, कल वो ऑब्सोलीट हो जाए। ऑब्सोलीट मतलब हो सके उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए और जो आप आज आपको टेक्नोलॉजी आता है, वो टेक्नोलॉजी आगे काम ही नहीं आ रहा है, ओके? तो आपको उस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, राइट?
तो आपको जो है कंटीन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस में रहना पड़ेगा, राइट? हो सके आज आपको जो आता है, ओके, आज आप जो सीख रहे हो, वो 5 साल बाद उसका कोई यूज़ ही ना रहे, उससे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, राइट? जैसे हाँ, तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो जैसे कि गूगल चल रहा था उतने दिनों से चैट जीपीटी आया, देखो आप गूगल का एनालिटिक्स अगर आप देखोगे तो सर्च सर्च जो है वो डाउन हो गया गूगल का, राइट? जितने लोग सर्च करते थे, जितने यूज़र सर्च करते थे गूगल पे, जिस फ्रीक्वेंसी में सर्च करते थे, वो सर्च अब डाउन हो चुका है। अब क्या चैट जीपीटी, डीपसीक, अ, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सर्च हो रहा है रेदर दैन ऑन गूगल। तो कल क्या हो जाएगा पता नहीं, तो आपको काफ़ी डायनामिक रहना पड़ेगा। जो भी चीज़ नया आए, हो सके आज आपको जो आता है वो 5 साल बाद खत्म हो जाए, राइट? तो 5 साल बाद आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, राइट? तो आपको काफ़ी डायनामिक रहना पड़ेगा, राइट? एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी आई और मैं सीख रहा हूँ, ओके? तो आपको कंटीन्यूअस लर्निंग का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको डेवलप करना चाहिए। और फिर ये बारी आता है कंटीन्यूअस डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स अपने आप को कंटिन्यू जो है डेवलप करते रहना है, ओके? और ये जो क्वालिटी है, ये यही क्वालिटी आपको लॉन्ग रन में लेके जाएगा, ओके? ये जो क्वालिटी है कंटीन्यूअस लर्निंग एंड कंटीन्यूअस डेवलपमेंट का, ये ऐसी क्वालिटी है जो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी आगे तक लेके जा सकता है, ओके? तो ऐसा नहीं कि एक टेक्नोलॉज़ी आपने सीख लिया या फिर एक जॉब प्रोफाइल में चले गए तो बस हो गया। आपको आप किसी आप जिस टेक्नोलॉज़ी में चाहते थे उसमें मूव कर गए, उसके अलावा आपको कंटीन्यूअसली लर्न करते रहना है, कंटीन्यूअसली खुद को डेवलप करते रहना है। जो टेक्नोलॉजी आपको आता है, हो सके उसमें कुछ अपडेट्स आ जाए, उस अपडेट्स को भी आपको सीखना है, ओके? तो ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर इनकलकेट करना है, आपको अपने अंदर डालना है ताकि ताकि जो है, आप जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहें, ओके? और आई होप कि इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप कि आपको ये जो मैंने कुछ टिप्स दिए आपको, ओके? टिप्स टू क्रैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी इंटरव्यूज़ एंड जॉब्स, ये आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो। अ, ज़रूर अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड मूव कर रहा है या फिर मूव करना चाहता है या फिर जॉब चेंज करना चाहता है। ज़रूर ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, हो सके ये वीडियो जो है उनको कुछ काम आ जाए, उनको कुछ इनपुट दे जाए, उनको कुछ नॉलेज दे जाए। ओके? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय, टेक केयर।